इट्स नॉट लाइक अकेडमिक्स कि मैंने तो अच्छा किया था तो मुझे तो पास होना ही था, मैंने अच्छा किया है फिर भी मेरा नहीं हो सकता है क्योंकि मुझसे बेहतर 300 लोग, फॉर एग्जांपल 300 सीट्स होंगी तो सीपीएफ यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने वाले लोगों को मिल गए, इसलिए आप नहीं हुए। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस बात को समझूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीकेएस अकेडमी। टाइटल तो आपने देखा ही होगा कि क्यों इतने सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते। सही बात देखूँ तो आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा, बट हम बात करते वक्त ऐसे करते हैं ना कि 99% स्टूडेंट्स, बोलने का मतलब ये है कि मैक्सिमम ऑफ देम, और उसके पीछे कारण है। बट उसके लिए हमें कुछ कैटेगरीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो जो देखने वाला है, जो कि आप हो, आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ फिट हो रहे हो। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में सबसे आसान काम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है फॉर्म भरना, ठीक है ना। तो भाई, अरे फ़ोन आ गया दोस्त का, बॉस अरे ऐड निकला है, फॉर्म भर दे। आपने फॉर्म भर दिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म्स है, सस्ते होते हैं, ऑनलाइन भरना है, भर दिया। तो बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में आते हैं, कितने परसेंटेज है आई डोंट नो, बट होते हैं ऐसे लोग, फॉर्म भरते हैं बस। और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल पढ़ा नहीं करते, थोड़ा बहुत बीच बीच में पढ़ते रहते हैं। एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं ये सोच के कि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस तो सेम ही है, ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब है, तो मैं कुछ पढ़ लूंगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। फिर एग्जाम के पहले 2-4 दिन थोड़ा करते भी है, थोड़ा प्रेशर में आते भी है, फिर एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, इंटरनेट पे थोड़ा सर्चिंग करते हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, और फिर एग्जाम लिख के आते हैं, और फिर कुछ तुक्के सही आते हैं, कुछ गलत आते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरा इतने मार्क्स रह गया, उतने मार्क्स रह गया, अरे यार इस साल का पेपर टफ था एंड ऑल दैट स्टफ। ये कभी क्वालिफाई नहीं होने वाला है, नेवर, ऑलमोस्ट इन एनी एग्जाम। शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें क्वालिफाई हो जाए, और जल्दी से जल्दी मतलब विद इन 2-3 ईयर्स तो बहुत मुश्किल है इनका क्वालिफाई होना। लंबे समय तक फिर ये करते रहते हैं, फिर इतने सारे एग्जाम्स देते हैं कि अपने आप फिर कभी ना कहीं कोई ना कोई निकल जाता है। बट इस कैटेगरी में आप नहीं हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उसके आगे जाके कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार कुछ करना है, अभी एग्जाम तो देना है, लेकिन ना कंसिस्टेंसी जो है वो बना पाना बहुत मुश्किल बात है। इन लोगों को सिलेबस पता है, थोड़े सीरियस है अपने करियर के बारे में, और ऐसा नहीं है कि 10 जगह मुंह मारते फिरेंगे। 1 या 2 एग्जाम देते हैं जिनका एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा सिलेबस सेम है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन बहुत हद तक वो बस दे देंगे, लेकिन एक फोकस होता है इनका, इनको लगता है कि एक फोकस करके एग्जाम देना है। ये सारे लोग पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने बोला, इनको सिलेबस पता है, बुक्स खरीद के पढ़ते हैं, जेन्युइनली पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। करते भी होंगे तो भी ये सोचते हैं कि पहले सिलेबस खत्म कर लूँ, उसके बाद सारा रिवीजन करूंगा, और फिर वो जो रिवीजन है वो वापस नया का नया सब कुछ लगता है, और उनको वो समझ में नहीं आता है कि भाई वेयर डिड आई गेट रॉन्ग। और दूसरी बात ये भी है कि इन लोगों को ना ये भी समझ में नहीं आता कि ओके मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन वेयर डू आई स्टैंड। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक फंडा है जो हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम अकेडमिक्स में हैं, पकड़ लो, हम ऐसा थोड़ी है कि हमने ये सब एग्जाम्स दी नहीं है। हम अकेडमिक्स में बहुत सारे एग्जाम्स लिखते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लिखते हैं, लेकिन वहाँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ़र्क क्या है पता है? वहाँ अगर क्लास के सारे बच्चे भी पास हो गए ना तो भी कॉलेज को दिक्कत नहीं है। सारे के सारे बच्चे 35% से भी पास हो गए तो भी कॉलेज को दिक्कत नहीं है, क्योंकि बताने के लिए कि रिजल्ट 100% लगा। तो मेरा पास होना किसी के फेलियर के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिनेरियो अलग है, उनके नंबर ऑफ सीट्स फिक्स है हर साल के, और इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता यह है कि इवन दो यू हैव डन मच बेटर, बट इफ समबडी इज देयर जो आपसे और थोड़ा बेहतर कर गया, वो अंदर चला जाएगा और आप बाहर। इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रिपरेशन किया ही नहीं या सीरियस नहीं थे, लेकिन दिस इज डिफरेंट। इट्स नॉट लाइक अकेडमिक्स कि मैंने तो अच्छा किया था तो मुझे तो पास होना ही था, मैंने अच्छा किया है फिर भी मेरा नहीं हो सकता है क्योंकि मुझसे बेहतर 300 लोग, फॉर एग्जांपल 300 सीट्स होंगी तो सीपीएफ यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने वाले लोगों को मिल गए, इसलिए आप नहीं हुए। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस बात को समझूं कि मैं इस कैटेगरी से भी ऊपर वाली कैटेगरी में जाता हूँ। और ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज की है, जो कि क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये भी सीरियस है, डेडिकेटेड है, सेकंड कैटेगरी के ऑलमोस्ट सारी क्वालिटीज इनके पास है। इसके साथ साथ ही रिवीजन जो है वो पैरेलल करते हैं। जो पढ़ा आज वो तुरंत कल एक बार रिवाइज कर लिया, 8 दिन बाद किया, 1 महीने बाद किया, इसलिए उसके लिए डायरी मेंटेन की। ये रिवीजन साइकिल फॉलो करते हैं, पहली बात। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लोग जो करते हैं वो है, ये लोग अपने आप को हमेशा जो है जज करते रहते हैं थ्रू द टेस्ट सीरीज।
यार सीधी सी बात है, मुझे वहाँ जाके जो करना है, मुझे वहाँ जाके पढ़ के थोड़ी दिखाना है, मुझे वहाँ जाके आंसर्स देने हैं, तो वहाँ जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेपर 2 एक अलग चीज़ है पूरी, है ना। अब उसके अभी मैं चौथे कैटेगरी में आने वाला हूँ उसका प्रिपरेशन है। तो वॉट एवर आई प्रिपेयर, जब मैं उसके बेसिस पे बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करता हूँ, एंड जब मुझे ये पता चलता है कि ऑल इंडिया रैंकिंग में मैं कहाँ हूँ, अब हो सकता है कि सारे के सारे वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें जो आपने ज्वाइन की है, बट स्टिल आई गेट टू नो वेयर डू आई स्टैंड, आई गेट टू नो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत बेहतर मेरा प्रिपरेशन होता है, क्योंकि मैं अपना कंफर्ट जोन हमेशा ब्रेक करते रहता हूँ। बहुत बार मुझे कम मार्क्स आते हैं तो बुरा लगता है कि नहीं भाई और करना ज़रूरी है, फिर कभी कभी अच्छे मार्क्स आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है कि चलो मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि मैंने बोला कि रेयरेस्ट है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर एकदम, मतलब जो 1% में आने के चांसेस मैक्सिमम है, मतलब ये लोग क्वालिफाई नहीं होंगे तो और कोई क्वालिफाई नहीं होगा, वो कैटेगरी है जो पेपर 2 को भी इक्वली सीरियसली लेते हैं। नॉर्मली होता है कि थर्ड कैटेगरी में सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन मोर एंड मोर फोकस जो है वो पेपर 1 पे है, बहुत ज़्यादा फोकस। पेपर 2 के बारे में पता होता है कि कुछ ना कुछ करना है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, उनको लगता है बाद में कर लेंगे, एग्जाम का 1-2 महीना बाकी है तब कर लेंगे, अभी तो पेपर 1 का बहुत सारा बाकी है, तो फिर कैसे पेपर 2 को ध्यान दें। और पेपर 2 में करना क्या है पता नहीं, एक्चुअली थोड़ा बहुत कुछ लिख के देखते हैं, लेकिन दे डोंट नो वेयर दे स्टैंड। और पेपर 1 में आप बहुत अच्छे स्कोर भी लेके आओ, लेकिन पेपर 2 में अच्छा नहीं करोगे तो आप फाइनल लिस्ट में आओगे ही, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। और ये काम चौथी कैटेगरी वाले लोग करते हैं। पेपर 2 के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है, अगर मेंटरिंग ज़रूरी है तो वो ज्वाइन करते हैं, आपका कोई सीनियर है, दोस्त है जो क्वालिफाई हो चुका है, उससे मेंटरिंग आप लोग गाइडेंस लो। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर 2 को समझे, फर्स्ट चीज़ क्या है, मतलब एग्जाम की डिमांड क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए वो समझे, और उसकी प्रैक्टिस अभी से करें। पेपर 2 जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली बात है, क्योंकि वो लंबा प्रैक्टिस लगता है उसको, क्योंकि वो स्किल है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इट्स अ स्किल, यू हैव टू डेवलप इट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। और ये लोग भी जो चौथी कैटेगरी में आते हैं वो पेपर 1 का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और पेपर 2 का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पेपर 2 का टेस्ट सीरीज पेपर 1 के टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर 1 के केस में तो एटलीस्ट आप PYQ देख के भी आप थोड़ा जज कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं, क्योंकि वो पुराने क्वेश्चन है, अभी ट्रेंड चेंज होता है, करंट अफेयर्स चेंज होते हैं, UPSC का ट्रेंड चेंज होता है, इसलिए पेपर 1 का टेस्ट सीरीज भी इसेंशियल ही है। लेकिन पेपर 2 का टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि पेपर 1 के केस में PYQ देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही ट्रैक पे है कि नहीं। पेपर 2 के केस में क्या करेंगे, वहाँ बस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, उसके रेडीमेड सॉल्यूशन भी मिलेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से जो लिखते हो वहाँ सारा आपको क्रिएट करना है ना, सब कुछ आपको लिखना है। तो जो आपने लिखा है वो जब तक आप किसी से रिव्यू नहीं करते हो जो कि क्वालिफाई हो चुका है ऑलरेडी, तब तक आपको ये पता नहीं कि वेयर डू यू स्टैंड। और जब तक आप रिव्यू नहीं करते हो तब तक पेपर 2 में आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, और देन फाइनल लिस्ट में आने के आपके चांसेस थोड़े से डाउटफुल रहेंगे। श्योर शॉट के चांसेस मैक्सिमम करने के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों का टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। दैट डज नॉट मीन कि आई एम जस्ट सेइंग कि टेस्ट सीरीज, लेकिन पढ़ना, रिवीजन साइकिल, एक एग्जाम पे फोकस होना और टेस्ट सीरीज, ऑल दिस मेक्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट रेसिपी फॉर गेटिंग क्वालिफाइड इन CAPF एग्जाम, इनफैक्ट इन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन CAPF के लिए तो भाई ये बिल्कुल लागू है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का टेस्ट सीरीज, राइट। और इस कंटेक्स्ट में जाते आते आपको ये बताना चाहूँगा, AVKS जो है प्रतिभा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड करके भी आपको उसका आइडिया आ जाएगा, या नीचे अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ सवाल आपके दिमाग में है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो नंबर दिया गया है नीचे वहाँ कॉल करके जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं, एंड यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज। आई वुड रिकमेंड यू टू जॉइन द टेस्ट सीरीज, एटलीस्ट जॉइन द टेस्ट सीरीज, बिकॉज देन एंड देन ओनली यू आर अवेयर कि वेयर डू आई स्टैंड। इन केस ऑफ पेपर 2 इट इज़ मस्ट। बाकी आप कुछ करो ना करो, अगर आप बहुत अच्छे लिखते हो, आपको लगता है कि सर मुझे पेपर 2 के कोर्स की या मेंटरिंग की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी गुड एट राइटिंग, फाइन, बट गेट इट रिव्यूड, बिकॉज CAPF UPSC एग्जाम के कुछ अलग मापदंड है। 300 वर्ड्स में लिखना है, 18 मिनट में खत्म करना है ऐसे, आर्गुमेंट को कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, रिपोर्ट का फॉर्मेट किस तरह से एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें हैं, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई मुश्किल होगा। और इसीलिए टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव दैट टेस्ट सीरीज फॉर यू, दैट इज प्रतिभा टेस्ट सीरीज बाय AVKS. So you can just contact the given number, or you can click on the link, or you can download the app. By any means you can make an inquiry and get into it, but start doing it right now so that you know where do you stand, and the chances of you getting qualified in CAPF and getting the name in the final list will be much higher. Okay, so with this I stop today. If you have got any doubts, definitely आप comment box में लिखो, आपको बिल्कुल
उन डाउट्स को एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें होंगी तो वी कैन मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट, राइट। थैंक यू वेरी मच।